हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ब्रेन बॉडी एंड लाइफस्टाइल। इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस होंगे उनका थीम है डिस्कवर योर बेस्ट सेल्फ। और आज हम जिस टॉपिक पर जिस विषय पर बात करेंगे उसमें से आप कई चीज़ों को अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, अपना सकते हैं। दोस्तों, जितने भी रिसर्चर्स हैं लाइफ क्वालिटी और हेल्दी लाइफ के ऊपर जितने भी रिसर्च हो रही हैं, वो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सजेशंस दिए हैं, अपने अपने कमेंट्स देते हैं कैसे हम अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, मोर हैप्पियर बना सकते हैं। लेकिन अगर इन बुक्स को और रिसर्च को अगर निचोड़ें तो कुछ कॉमन चीज़ें निकल कर आती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जिनको अगर हम अपनाएं तो हम अपनी लाइफ को हेल्दियर, हैप्पियर और लॉन्गर बना सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स हो सकती हैं, लेकिन हम खास 5 उन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली लाइफस्टाइल हैबिट जो बहुत ही अच्छी साबित हुई है हमारी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और लॉन्गर बनाने में, वो है ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड। यानी ऐसा खाना जो मोस्टली प्लांट बेस्ड हो और पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, उसमें हर कंपोनेंट्स हो। अगर ऐसा खाना हम रोज़ खाएं तो हमारी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है। 20 साल से पुरानी भी जो रिसर्च चल रही है इस टॉपिक पर, सबसे पहला फैक्टर ये बताया गया कि अगर हम अपना बैलेंस डाइट अच्छा मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में तो उससे हमारी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है। दोस्तों, डाइट पर होने वाली रिसर्च में 2 ऐसे रिसर्चर्स हैं, वाल्टर लॉन्गो और डैन ब्यूटनर, जिन्होंने रिसर्च किया है मेडिटेरेनियन डाइट पर, या ऐसी डाइट जिसमें होल ग्रेन हो, जिसमें नट्स शामिल हो, जिसमें लेग्यूम्स हो, स्पेशली बीन्स, और जिसमें रेड मीट कम से कम हो या बेहतर होगा ना ही हो, और जिसमें अ हेल्दी अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल हो, सैलड्स शामिल हो। ऐसे वेल बैलेंस्ड डाइट पर रिसर्च की गई है और उसको बहुत ही अच्छा पाया गया है लॉन्जेविटी को मेंटेन करने में, यानी लॉन्गर लाइफ स्पैन, हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन को मेंटेन करने में। इसलिए having a well balanced diet every day is the most important thing for healthier and happier life। इन्हीं डाइट्स पर होने वाली रिसर्च में रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके बाद एक फास्टिंग फेज आना चाहिए, यानी एक ऐसा समय आना चाहिए जिसमें हम कुछ नहीं खा रहे हैं, यानी और ज़्यादातर वो रात का ही समय होता है, तो कम से कम 12 घंटे फास्टिंग फेज होना चाहिए। अगर हमारी आखिरी मील जो हम ले रहे हैं वो अगर रात में 7 या 8 बजे हो रहा है तो अगले दिन 8 बजे से पहले हम कुछ ना खाएं। और फास्टिंग फेज, जो ऐसा फेज जिसमें हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, वो कम से कम 12 घंटे का तो ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये बातें हवा में होती हैं। स्पेशली ब्लू जोन्स में जो स्टडी हुई हैं, ब्लू जोन्स ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ स्पेसिफिक जगह हैं अर्थ पर, वर्ल्ड में, जहाँ सेंटेनेरियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। उन लोगों की इंटरव्यूज़ और उन लोगों की लाइफ स्टडी करने के बाद भी रिसर्चर्स ने यही पाया है कि ये जो वेल बैलेंस्ड डाइट है, जिसमें नट्स शामिल हों, जिसमें लेग्यूम्स हो, स्पेशली बीन्स, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अच्छा प्रोपोर्शन हो, रेड मीट कम से कम हो, नट्स शामिल हों, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डाइट में भी पाई गई। तो ये खासकर असरदार है हमारी लाइफ को लॉन्गर बनाने में और हैप्पी और हेल्दियर बनाने में। अगली जो लाइफस्टाइल हैबिट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्टिव रहना, फिजिकली एक्टिव रहना, बी एक्टिव। कम से कम रिसर्चर्स बताते हैं फिर से कि कम 3 से 3.5 घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में ज़रूर होनी चाहिए। और वो किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए? नॉर्मल अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास तरह की 2 एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही अच्छी पाई गई हैं रिसर्च में, और वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो होती है दोस्तों जिसमें हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, या पुश करते हैं, या पुल करते हैं, या डंबल्स या कोई वेट्स हम उठाते हैं, या अपनी ही बॉडी का वेट अगर हम उठाते हैं अपने हाथ या पैरों का यूज़ करके, जैसे कि हम पुशअप्स में करते हैं या सिटअप्स में करते हैं। यानी हर वो तरह की एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो, जिसमें बॉडी वेट या कोई भी एक्सटर्नल वेट इन्वॉल्व हो, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन, 2 से ज़्यादा हो पाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन कम से कम 2 दिन। और एरोबिक एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिसमें हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़े, जिसमें हार्ट रेट बढ़े, जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक, ऐसी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं
तो हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हमारी सांस थोड़ी सी बढ़ती है, सांस लेने की प्रक्रिया। ऐसी एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ये 2 एक्सरसाइजेस का खास असर पाया गया है हमें हेल्दी रखने में और हमारी लाइफ को लॉन्गर बनाने में। हम ज़्यादा समय तक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ये बताते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो थोड़ी मॉडरेट टू विग्रस लेवल में हो। कुछ रिसर्चर्स ने इस पर भी स्टडी की है कि जो रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में हमारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उठना, बार बार उठना, बैठना, थोड़ा वॉक करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये भी असरदार पाई गई है। हमने देखा होगा हमारे फैमिली या फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी दूर जाने के लिए भी बाइक या कार का यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ पैदल जाने के। तो ये पाया गया है कि अगर हम पैदल चलते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादातर काम पैदल चलकर पूरा करते हैं, और या अपने काम छोटे मोटे खुद करके, दूसरों को ना बोल के खुद करते हैं, यानी उठना, बैठना, नीचे ज़मीन पर बैठना, फिर उठना, थोड़ा थोड़ा चलते रहना, ये जो मॉडरेट से भी नीचे की लेवल की एक्सरसाइज है जो डेली लाइफ में इन्वॉल्व होती है, इसका भी असर पाया गया है हमारी लाइफ क्वालिटी को अच्छा मेंटेन रखने में। यानी कि मॉडरेट और विग्रस एक्सरसाइज जो होती हैं वो तो अच्छी है ही। अगर हम अपनी दिनचर्या में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अगर हम ज़्यादा मूवमेंट रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा मोबाइल रहते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा असर पड़ता है हमारी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी और लॉन्गर बनाने में। यहाँ मैं फिर से हाईलाइट करूँगा डैन ब्यूटनर की जो सेंटेनेरियंस पे स्टडी थी, यानी ब्लू जोन्स की जो स्टडी थी, वहाँ भी ये पाया गया कि वो लोग अपनी चीज़ें खुद बना रहे थे, अपने फर्नीचर्स खुद ठीक ठाक करके, और उसको बार बार अपनी बॉडी को मूव करना, नीचे रखना, नीचे बैठ जाना, अपने घुटनों के बल फिर से खड़े होना, और एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने वॉक करके, गार्डनिंग खुद से करना। ये भी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी उनकी लॉन्जेविटी में, यानी उनकी लाइफ को लॉन्गर बनाने में और हेल्दियर बनाने में। यानी नटशल अगर दोस्तों बात करें तो हमें अपने आप को मोबाइल रखना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो लो इंटेंसिटी है तो ठीक है, तो मॉडरेट टू विग्रस एक्सरसाइज भी हो जाए तो और भी बढ़िया। फिजिकल एक्टिविटी का, यानी मोबाइल रहने का, एक्टिव रहने का बहुत अच्छा असर पड़ता है हमारी लाइफ पर। अगली जो लाइफस्टाइल हैबिट है दोस्तों, वो अक्सर कई बार हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है किसी चीज़ में बिलीफ रखना, फेथ रखना या आस्था रखना। अब वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ऐसी किसी चीज़ से भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी स्पिरिचुअल थॉट से जुड़ा हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे नोबल कॉज में बिलीव करता हो, अगर आप उससे जुड़े हो, यानी कोई भी ऐसा एक समुदाय जिससे आप जुड़े हों, कम्युनिटी से जुड़े हों, तो ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट सेंटेनेरियंस पे जो स्टडी थी, ब्लू जोन्स पे जो स्टडी थी, उसमें ये पाया गया, डैन ब्यूटनर ने ये नोट किया कि ज़्यादातर जो लोग लंबा जीवन और अच्छा जीवन जी रहे थे, वो किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, किसी न किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए थे जिनका कुछ एक मकसद था, चाहे वो फेथ बेस्ड हो या कोई और नोबल कॉज बेस्ड कम्युनिटी हो। तो अगर हम ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, हम किसी एक चीज़ में बिलीव करते हैं, तो ये हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है और हमें एक हैप्पीनेस देता है जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है, हमारा लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच होता है, हम अच्छा खुश जीवन बिता पाते हैं। उन ब्लू जोन्स में रहने वाले सेंटेनेरियंस की स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो लोग किसी आस्था को पर विश्वास रखते थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या उनका जो भी, जिस धर्म से भी वो जुड़े हों, ऐसी जगहों पे जाते थे, उनकी लाइफ 4 से 14 साल ज़्यादा पाई गई ऐसे लोगों की कंपैरिजन में, तुलना में, जो किसी भी कम्युनिटी से जुड़े नहीं थे या किसी भी फेथ को बिलीव नहीं करते थे। आर्थर सी ब्रुक्स की एक बुक है जो हैप्पीनेस पर है। उन्होंने तो ये भी लिखा है कि जो लोग किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, उनकी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी और ज़्यादा संतुष्ट हैं, यानी हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं कंपेयर्ड टू उन लोगों के जो किसी कम्युनिटी से जुड़े नहीं हैं या किसी फेथ से जुड़े नहीं हैं। तो किसी एक चीज़ में बिलीव करना दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी लाइफ में एक मीनिंग मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, हम खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी और लॉन्गर बनाने में मदद करती हैं। अगली लाइफस्टाइल हैबिट है दोस्तों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को अच्छा, खुश और लॉन्गर बनाने में, वो है मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। एक हार्वर्ड की स्टडी है जो मोर देन 86 ईयर्स लॉन्ग है और अभी भी चल रही है, ऑनगोइंग स्टडी है।
पिछले 86 साल की स्टडी जो अभी भी चल रही है उसमें ये पाया गया है कि अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो आपकी इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो फैमिली से हों, फ्रेंड से हों, आपके कोई भी करीबी जन हैं, उनसे जो आपके संबंध हैं अगर उनको आप बनाए रखते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं टाइम के साथ साथ, तो ये आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने में, सेटिस्फाइड बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो उस हार्वर्ड स्टडी के डायरेक्टर्स हैं मार्क सूल्स और रॉबर्ट वॉल्डिंगर, वो तो ये बताते हैं कि हमें अपने संबंधों को महत्व देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, चाहे आप फ़ोन पे बात करके कर पाएँ या उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुन के, अपनी बातें बताकर, यानी किसी भी तरीके से हमें उन पे समय बिताना चाहिए, हमें उनको महत्व देना चाहिए, उनको वैल्यू देनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ में। अब अगर ब्लू जोन्स में रहने वाले सेंटेनेरियंस की बात करें तो वहाँ भी ये पाया गया, डैन ब्यूटनर की स्टडी में, रिसर्च में ये पाया गया कि वहाँ के लोग भी अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उनके साथ टाइम बिताना, उनके हेल्थ का ख्याल रखना, यानी उनके साथ उनकी ज़िंदगी से जुड़े रहना, ये इस चीज़ को वो लोग काफ़ी प्राथमिकता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी लाइफ पर, हमारी लाइफ की क्वालिटी को और बेहतर बनाती हैं। तभी जाकर इन चीज़ों का ओवरऑल इफ़ेक्ट पड़ता है और उन लोगों की लाइफ ऐसी पाई गई कि वो हैप्पी, हेल्दियर और लॉन्गर जी पा रहे हैं, यानी लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में जी पा रहे हैं। और ऐसा करने का एक साइड बेनिफिट भी है दोस्तों। कई बार अगर हम अपने करीबी जन से जुड़े हैं, जो हमारी लाइफ में मायने रखते हैं, अगर उनसे हम जुड़े हैं तो हम कई बार अच्छी हैबिट्स अपनाते हैं, कई सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। तो मेन बेनिफिट्स तो है ही हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने में, बहुत सारे साइड बेनिफिट्स भी हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और लास्ट में जो 5वीं लाइफस्टाइल क्वालिटी है जो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना एक पर्पस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग रखना। मतलब हमारे जीवन का एक पर्पस होना चाहिए और एक मकसद होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है रिटायरमेंट बहुत ही उल्टा असर करता है, उसमें हम लर्निंग छोड़ देते हैं, हमारा पर्पस जो हमारा मकसद है वो छोड़ देते हैं। तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ठीक है, 60-65 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद भी हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंटिन्यू रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने, अपना जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है लाइफ का, उस पर हमें काम करते रहना चाहिए। जो एक कहावत है दोस्तों, व्यस्त रहें मस्त रहें, वो ऐसे ही नहीं बनाई गई, वो बहुत सच है। जापान में एक कॉन्सेप्ट भी है, आप लोगों में से कई को पता होगा, इकिगाई, जिसमें भी यही बताया गया है कि अपना एक पर्पस का हमें पता लगाना है, अपना हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, उसका पता लगाना है और उस पर निरंतर उस पर लगे रहना है, यानी हमें कमिट करना है कि हम डेली उस पर काम करते रहें, यानी फाइंडिंग अ पर्पस एंड कमिटिंग टू इट। सो अगर हम अपने पर्पस पे काम करते रहें और लाइफ लॉन्ग सीखने की क्षमता को बरकरार रखें, उसको खोएं ना, तो ये चीज़ हमारी लाइफ क्वालिटी पर सीधा असर डालती है। डैन ब्यूटनर की जो सेंटेनेरियंस बेस्ड स्टडी थी, जिसकी बात हमने पीछे भी की, उसमें भी ये पाया गया कि जो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं, जिनका एक पर्पस है, मकसद है, उनकी लाइफ 8 साल ज़्यादा पाई गई कंपेयर टू उन लोगों के जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं था। यानी जब उनसे बात किया गया, इंटरव्यू किया गया, जिनका कोई पर्पस नहीं था और जिनका पर्पस था, ऐसे लोग 8 साल के करीब ज़्यादा जी रहे थे जिनका लाइफ में पर्पस था। तो अगर हम 8 से 10 साल ज़्यादा जीना चाहते हैं और हेल्दी हैप्पी जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी मकसद नहीं खोने चाहिए और उस पर निरंतर काम करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। वो जो हार्वर्ड स्टडी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मोर देन 86 ईयर्स से चल रही है और अभी भी ऑनगोइंग है, उसमें भी ये पाया गया कि हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। उस स्टडी में ये पाया गया कि उसमें 2 ग्रुप बनाए गए, हैप्पी एंड वेल और सैड एंड सिक, और दोनों में डिफरेंस पाया गया कि जिस ग्रुप का ग्रोथ माइंडसेट था वो बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं कंपेयर टू जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो ग्रो नहीं करना चाहते हैं, आप सीखना नहीं चाहते हैं, उनके पर्पस पे काम नहीं करना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, या जिनके मकसद में सिर्फ सोना, उठना, खाना, बैठना यही सीमित है। उनकी लाइफ उतनी अच्छी और हैप्पी और हेल्दी नहीं है कंपेयर टू जिनका ग्रोथ माइंडसेट से जो लोग जी रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में कई बार ये ख्याल आता है, आप लोगों में कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी कंट्रोल में नहीं होती, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हमारी लाइफ कैसी जाएगी, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। लेकिन रिसर्च बताती है अगर हम इन कुछ
ख़ास बातों पर ध्यान दें तो हम बहुत हद तक अपनी लाइफ क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हैप्पी, हेल्दी और लॉन्गर बना सकते हैं। तो ये 5 कुछ लाइफ़स्टाइल से जुड़ी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो रिसर्च में पाई गई हैं कि बहुत असरदार हैं। तो हम इन पर काम कर सकते हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ही काम आ सकता है जो एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन की तलाश में है कि हम नए साल पे ऐसा क्या रेज़ोल्यूशन लें जिससे हम कुछ अपने लिए अच्छा कर पाएँ, हमारी लाइफ के लिए अच्छा कर पाएँ। तो अगर आप इन 5 हैबिट्स में से अब इसको फॉलो करना शुरू करें नए साल से, तो एक बहुत ही अच्छा न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन हो सकता है जो आपकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, हैप्पी, हेल्दी और लॉन्गर लाइफ के लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम इसी सीरीज़ में, जिसका थीम है डिस्कवर योर बेस्ट सेल्फ, हम किसी नए विषय पर बात और चर्चा करेंगे। आप इनसे, इस सारे टॉपिक से जुड़े हुए अगर आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल्स या कोई भी ऑनगोइंग रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अगर इनसे जुड़े हुए आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर डिस्कशन कर पाएँ और किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट्स को दूर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।